Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आज फ्रेंड्स कुछ दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जंगलों की बताऊंगा। आज स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, आज रियलिटी बताता हूँ कि जंगल जितना सुंदर लगता है, जानवर हम लोग देखने जाते हैं वो जितने सुंदर लगते हैं, उसके पीछे उसकी जो क्रूर जिंदगी है वो कितनी खतरनाक होती है, कितनी क्रूर होती है। और ये जानवर उन सब चीज़ों को झेलते हुए, उससे संघर्ष करते हुए जीते हैं बहुत मुश्किल जिंदगी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं कुछ सोशल मीडिया में या कुछ व्लॉग्स में वीडियोस देख रहा था कि आप जब जंगल में ट्रैवल करते हैं आपका ड्रेस सेंस कैसा होना चाहिए, कि आप क्या कपड़े, किन रंग के कपड़े पहन के आप जंगलों के अंदर जाएं ताकि वहाँ के जानवर दूर से आपको देख के या तो घबराए ना या तो अट्रैक्ट हो, दोनों चीज़। मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें लोग भड़कीले कपड़े पहन के गए थे या ऐसे लाइट कलर के कपड़े पहन के गए थे, जैसे सफ़ेद हुआ, लाइट ब्लू हुआ, या और पीला नीला तो आप भूल जाइए कि पीला है, नीला है, कोई भी भड़कीला कपड़ा है, ये कभी भी हमें जंगल के अंदर पहन के नहीं जाना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि जितने भी जंगलों की जीपें हैं उनको भी ऑलिव ग्रीन या फिर कामाफ्लाज में बदल दिया गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऐसा ही दिखे जैसे जंगल का रूप होता है, जैसे जंगल का रंग होता है, उसी में वो रंग मिल जाए और जानवर को उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई अलग सी चीज़ ना दिखे। तो सबसे पहले सीख तो यही है। कल मैंने अपने एक गाइड से ये बात बोली भी कि अगर आपके पास विजिटर्स आते हैं जो सफारीज में जाते हैं, उनको भी अपडेट करना गाइड का काम है कि कपड़े कौन सा पहने। भाई खाकी पहने, कामफ्लाज वाला पहने, ऑलिव ग्रीन पहने या हल्का पहने, तो बहुत ज़रूरी है कि उनका वो गाइडेंस रहना चाहिए। काम कंप्लीट हो, कोई भी काम अर्निंग अगर आप कर रहे हैं उससे, तो वो काम हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। जो भी जानवर जंगल में रहता है, लेपर्ड है, टाइगर है, हाथी है। दूसरा, परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए। तो पहले भी बहुत से यूट्यूबर जो अच्छे जहाँ जानकार हैं वो बोल चुके हैं, क्योंकि परफ्यूम अट्रैक्ट करता है, खुशबू, उनकी नाक बहुत तेज़ होती है। तो उसमें डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा है क्योंकि हाथी जैसा जानवर अगर सूंघ लेगा परफ्यूम को, तो दूर अगर होगा तो उसकी क्यूरोसिटी उसको खींच के ले आएगी। मालूम पड़ा आप जीप पर सफारी कर रहे हैं और वो खुशबू से किसी लेडी ने तेज परफ्यूम लगा के गई है, वो सूंघ लेगा और उसकी आउट ऑफ क्यूरोसिटी वो आ जाएगा जीप को, हो सकता तो आ जाए जीप की तरफ, खुशबू उसको वहीं से मिल रही है। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि मेरे को एक जानने वाले हैं, उन्होंने एक बार बहुत पहले भी क्वेश्चन किया था, फिर मैं बीच में पेपर पढ़ रहा था। हाल में फाटो जोन में एक टाइग्रेस है जो अपने बच्चे के साथ है, और एक आउटसाइडर टाइगर उस जोन में आ गया है, जिससे इस टाइग्रेस को अपना बच्चा बचाने में दिक्कत होगी। वो किसी तरह उस बच्चे को बचा रही है। कैसे बचा रही है? कि वो बच्चे के पास वो दूसरा टाइगर जो एकदम से आ गया है, जिसको आप बोलते हो कि बाहर से आ गया है, और उसने जो इस कब का फादर है, या तो उसको मार डाला है या तो उसको खदेड़ के बाहर दिखा दिया। ये कॉमन है जंगलों के अंदर। और सबसे पहला काम जब टाइगर किसी फादर को खदेड़ता है तो क्या करता है कि अगर उसके बच्चे हैं तो उसको मारता है। क्यों मारता है? ताकि वो मादा को रेडी कर ले मेटी के लिए। एक फिनोमेना ऐसा है इन जानवरों का कि जब बच्चे नहीं रहते हैं तो ये मेट करने को रेडी हो जाती हैं। बट जो फाटो का केस है उसमें अलग ही चीज़ चल रही है कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए फेक मेटिंग कर रही है, जबकि इनका जो
कहता है ना मीटिंग का सीज़न चलता है नवंबर से और फिर आके फरवरी मार्च, बट मैं नहीं मानता। मैंने तो सुना हुआ है और देखा हुआ है कि ऑल थ्रू द ईयर मीटिंग अगर होता है काफ़ी टाइम। ऐसे भी मंथ्स हैं जिनमें ये लोग मेट करते हैं। तो ये जो एक धारणा थी कि खाली ये 3-4 महीना मीटिंग का रहता है, ये भी बुकिश हो गई है एक तरीके से। कई लोगों ने ये किस्से सुनाए हैं कि उन्होंने जुलाई तक में देखा है कि मेट करते हैं। तो वो जो 3-4 महीने की एक धारणा थी वो भी ख़त्म हुई है। दूसरा क्या हुआ कि ये किसी तरह अपना, मैं जब पिछली बार फाटो गया था तो मैंने देखा था, ये सुना भी था गाइड थे कि इसके 2 बच्चे थे। अब इसके साथ एक बच्चा है। हाल में एक बड़े फेमस फोटोग्राफर है जिन्होंने वो कवर किया है, और वो एक ही बच्चे के साथ दिखी थी उस जो ग्रीन पॉन्ड है जिसमें पानी वाटर होल है उसमें, और बहुत ही चिंतित लग रही थी चेहरे से, और बच्चा भी बहुत डरा सा लग रहा था। इसका मूल कारण यही है कि वो टाइगर है, इर्द गिर्द रहता है, वो किसी तरह छुपाती होगी, इसको बचाती होगी, और फिर वो टाइगर के साथ फेक मीटिंग करती होगी अपने बच्चे को बचाने के लिए। वो माँ है, याद रखिए, माँ कुछ भी कर सकती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। ये पहला केस नहीं है, इस तरह के बहुत केसेस जंगलों में मैंने सुने हैं कि फेक मीटिंग टाइग्रेसेस ने और लेपर्ड, फीमेल लेपर्ड्स ने भी किए हैं बच्चों को बचाने के लिए लेपर्ड्स के साथ। और लेपर्ड्स तो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, कतई बर्दाश्त ही नहीं करते हैं कि उनका बच्चा नहीं है और कोई लेपर्ड, फीमेल लेपर्ड उनके कांटेक्ट में आ गई तो तुरंत मार देंगे। और बहुत से केसेस में बच्चे मरे भी हैं, बहुत से केसेस में टाइग्रेसेस या फीमेल लेपर्ड्स अपने बच्चों को बचा ले गई है फेक मीटिंग करके। तो ये कई जंगलों में मैंने सुना है, शायद मैंने एक आध अपने जो है पुराने वीडियोस में इसको डाला भी है कि कैसे बचाया था एक टाइगर जो घुसपैठिया आ गया था, उसको प्लीज़ करा फेक मेट करके और अपने बच्चे को बचाती रही। अब फाटो वाले केस में अभी फ़िलहाल तो वो बच्चा सुरक्षित है, अब कितने दिन रहेगा ये कोई नहीं जानता। ये बड़ी निर्दयी ज़िंदगी होती है जंगल की, और जो जंगल के जानकार है जिनकी जितनी खूबसूरती लगती है ना कि जीप में आप सफारी करने जा रहे हैं, साइटिंग कर रहे हैं, फ़ोटो ले लिया। इफ़ यू नो अबाउट द लाइफ ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इनसाइड द जंगल, क्या हार्डशिप फेस करते हैं, यानी क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है उनको अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए, और किन हालातों में वो अपने को जिंदा रखते हैं। और ऐसी हालत में जिसमें जिस टाइगर ने टाइग्रेस के साथ मेट करके बच्चा पैदा किया हो वो वहाँ से या तो भाग जाए या मार दिया गया हो, और एक घुसपैठिया आ गया हो जो उस बच्चे को मारने की फिराक में हो और टाइगर उसको बचा रही हो, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन होती है एक माँ के लिए। और वो क्या क्या कर सकती है, आई डोंट थिंक, क्योंकि ये सीज़न होता है इनका, फीमेल्स के अंदर जब ये सीज़न में होती तभी वो मेट करती हैं। और जनरली टाइगर्स की आदत होती है कि मेटिंग के टाइम पे आ जाते हैं, क्योंकि टाइगर्स बेसिकली अकेले रहने वाले वो जानवर होते हैं, सिक्लूजन में रहने वाले जानवर होते हैं। मेटिंग के टाइम पे आते हैं, फिर वो अपना रास्ता पकड़ के अपने चला जाते हैं। बट ऐसी सिचुएशन पे आप एक टाइग्रेस की सिचुएशन समझिए कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कितनी बार मेट कर रही है उस टाइगर से, जस्ट टू प्लीज़ हिम, और वो ध्यान बटाने के लिए कि इसका ध्यान बच्चे की तरफ ना जाए। बच्चे को कहीं छुपाती होगी, फिर आती होगी, कितनी मुश्किल, इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी में भी आ रही है, वो डर के आ रही है कि टाइगर आ गया तो सबसे पहले तो इसको मार देगा। वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि कोई भी टाइगर दूसरे टाइगर के बच्चे को बर्दाश्त नहीं करता है, ये उनका नेचर है। बहुत कम केसेस हैं। आपको पहले मैंने एक केस बताया था एमपी का, जिसमें माँ मर गई थी, उसके 4 बच्चे थे और बाप ने सिक्योरिटी दी थी। ये बड़ा फेमस है, इसमें कई लोगों ने ये स्टोरी डाली है और बड़ा फेमस शायद रणथंबोर की था। जंगलों में इस तरह के किस्से बहुत हैं और वाइल्ड लाइफ बहुत, इसका ये क्रूर सच भी है कि जो हमें दिखता नहीं है उसके अंदर बहुत कुछ घटित होता रहता है। जैसे ये मिसाल है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, बहुत चीज़ें।
और भी कई किस्से हमारे कैंप साइड जब फादर के टाइम पे थे तब भी होते थे, और बच्चे मरे हुए मिलते थे। और टाइगर्स ही पालती है बच्चों को। टाइगर तो मेट करके चले जाता, फिर पेट में कितने महीने उसको पालने हैं, फिर वो बर्थ देती है, बर्थ देने के बाद 2 साल 2.5 साल। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आजकल के टाइम पे ये बहुत केसेस आ रहे हैं कि बच्चे को मैच्योर यानी एडल्ट बनाने के पहले ही, यानी जो उनकी पेरेंटिंग होती है टाइग्रेसेस की, वो अधूरी रह जा रही है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो हाल के टाइम पे इतना बढ़ रहा है, वो इसकी एक मेन कारण यह है कि कोई ना कोई कारण से माँ को बच्चे को पूरी ट्रेनिंग होने के पहले ही छोड़ के चले जाना पड़ता है, या तो कोई भगा देता है। अब आपको एक एग्जांपल, कुछ महीना पहले जो आपने देखा डिकाला में एक टाइग्रेस ने 3 मेल्स को बर्थ दिया था, और उसी टाइग्रेस की पहले लिटर से जो लड़की पैदा हुई थी, यानी जो टाइग्रेस पैदा हुई थी, वो बड़ी हो गई थी, यानी इन्हीं बच्चों की जो बहन थी उसने जो है अपनी माँ को ही अपने इलाके से खदेड़ दिया। अब नतीजा ये हुआ कि ये जो 3 थे ये अनट्रेंड रह गए, ये पूरे 2 साल के भी नहीं हुए थे, और माँ खदेड़ दी गई, उस इलाके से निकाल दी गई, और उसकी बहन ने वो कैप्चर कर दिया। तो ये लोग भी भागे, अपने अपने एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में आए। उनकी ट्रेनिंग ही पूरी नहीं थी। माँ हमेशा ट्रेन करती है जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए। माँ कभी ट्रेन नहीं करेगी कि वो इंसानों की तरफ आए, क्योंकि जानवर बहुत रहे। और ये कॉर्बेट की कहानी है, तो कॉर्बेट में तो हर्बीवोर्स की भी कमी नहीं, हिरन भी है, सांबर भी है, चित्तल भी है, हर है, नीलगाय भी है। तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो भरे हुए हैं, तो ट्रेनिंग उन्हीं के ऊपर दी जाती है। बट जब ट्रेनिंग जो है वो अधूरी रह जाती है, पेरेंटिंग जो कहते हैं कि अगर अधूरी रह जाती है, तब ये बच्चे इंसान की तरफ आते हैं, और फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। उसमें भी देखिएगा आप, कुछ महीने पहले जो कॉर्बेट में हुआ था, 2 लेवर्स को मार दिया था। इन्हीं तीनों ने मिलकर, उनमें से 1-2 जो भी हो, एक को पकड़ के केयर में डाल दिया गया, और 2 अभी भी भटक रहे हैं। कितने महीने ग्रासलैंड डिकाला का बंद रहा था इन दोनों के चक्कर में। ये तो डिकाले के कॉम्प्लेक्स में भी रात में एक बार फांदने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी। उनको मालूम ही नहीं था कि जो इंसानी बस्ती है वहाँ जाना नहीं चाहिए। तो उनकी गलती नहीं है वो, क्योंकि उनकी पेरेंटिंग पूरी नहीं हुई थी। दूसरी जो ये है कि इधर खासकर उत्तराखंड में लेपर्ड्स और टाइगर्स की तादाद, यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से अक्सर, चाहे वो कोर जोन हो, चाहे वो बफर जोन हो, वहाँ पर टाइगर्स और लेपर्ड्स का कॉन्फ्लिक्ट इंसानों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। 2023 में अकेले उत्तराखंड में 43 इंसानों की मौत हुई, या तो लेपर्ड के अटैक से या टाइगर के अटैक से, जो बहुत बड़ी तादाद है। उत्तराखंड में ये बढ़ी रही है। हम खाली सुंदरबन की बात करते रहते थे, वहाँ तो कम होती है, बट इधर बढ़ती जा रही है, क्योंकि तादाद बहुत बढ़ गई है। टाइगर्स टेरिटोरियल जानवर होते हैं, अपने एरिया निर्धारित कर देते हैं। जो कमज़ोर होता है या यंग होता है, उसको एक बड़ा मेल टाइगर, फीमेल टाइगर जो भी हो, जो डोमिनेंट हो जाता है, वो भगा देता है। और ये जो भागे हुए होते हैं ना, ये डेस्परेट हो जाते हैं कि जो सामने आए, क्योंकि भूख तो सबको लगती है। गाय को मारेंगे, भैंस को मारेंगे, फिर इनको मालूम नहीं है इंसान मिल जाता है। अब जब इंसान पे अटैक होता है, ये बहुत चालाक जानवर होता है, चाहे लेपर्ड हो चाहे टाइगर हो, बहुत उसको ये पता लग जाता है कि ये एक शिकार ऐसा है जिसको हम आसानी से मार सकते हैं। अगर हमें भूख लगी और इंसान मिल गया, और लोग वहाँ पर, आप देख रहे हो कि टाइगरों की टेरिटरी में लोगों का जो है अंदर रहना, आना जाना बढ़ता जा रहा है। तो कितने विक्टिम्स तो इसीलिए जाते हैं, कभी लकड़ी बटोरने जा रहे हैं जंगल में, आप पकड़ लिए गए, कभी वहाँ से निकल रहे हैं, आप पकड़ लिए गए, कभी आप केयरलेस हैं जंगलों के अंदर, तो मार दिए गए। और धीरे धीरे आपने 2 साल पहले जुलाई में देखा था कि वो मोटरसाइकिल के ऊपर भी एक्सीडेंट हुआ, कॉर्बेट के अंदर गाड़ी के ऊपर भी एक टाइगर कूदा। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं था, ये इनका नेचर ही नहीं था। ये इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं अधूरापन रह गया है इनकी ट्रेनिंग में।
या तो फिर इंजर्ड है, या टाइगर इंजर्ड है, बुढ़ा है, दांत घिस गया है, बहुत से कारण होते हैं कि तब वो इंसानों की तरफ आते हैं और फिर ये मैनिटोस बनते हैं या कॉन्फ्लिक्ट टाइगर्स बन जाते हैं। जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसमें भी हर्बीवोर्स का भरा होना बहुत ज़रूरी है ताकि इनको अपनी डाइट मिलती रहे, ताकि ये भटके ही ना इंसानी बस्ती की तरफ या इंसानों से इनका पाला भी पड़े। तो जैसे पहले होता था टाइगर्स का नेचर, जब मैं छोटा था, कि कितनी बार देखा है कि टाइगर्स ने जीप देखी और अपना रास्ता बदल दिया है, या पैदल भी अगर जा रहा है कोई हमारे कैंप का स्टाफ लाठी आठी लेके या गन लेके, तो दूर से ही देख के वो अपना रास्ता बदल देते थे, चाहे थोड़ा कभी कभी गुस्से में देखें भी। बट इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते नहीं थे, बहुत कम होते थे। अटैक किनके ऊपर होते थे? जो जंगलों में गलत तरीके से शिकार करने जाते थे। ये मैं 60s और 70s जब बैन हो गया उसके पहले की बात कर रहा हूँ, 50s 60s की। राजा महाराजा भी उनमें से थे, शिकार बहुत करते थे। और इसी तरह की आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा मैं, या ब्रिटिशर्स जब थे वो शिकार करते थे, तो इसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट बहुत बार होती थी, क्योंकि वो उनको ये डर रहता था कि इंसान जो है हमारे पीछे आ रहा है। और इस जानवर को अकल बहुत होती है। तो ये 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सोचा कि डिस्कस करूँ कि हम वाइल्ड लाइफ पे लवर्स हैं, तो हमें उसकी अंदर क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो इंटरनेट है, आप खोजेंगे उसके अंदर बहुत केसेस मिलेंगे कि ये सडन चेंज जानवरों के अंदर एकदम से क्यों आ रहा है, उसको ढकेला जा रहा है, ऐसा करने पर मजबूर किया जा रहा है, तब वो जाके कॉन्फ्लिक्ट एनिमल्स हो रहे हैं, तब जाके इंसानों की तरफ आ रहे हैं। चैन ही नहीं है उनको। मेरे हिसाब से तो जो 3 महीने 3.5 महीने जो पार्क बंद रहते हैं ना, रिजर्व पार्क, सबसे ज़्यादा शांति जानवरों को तभी मिलती है कि सिवाय जो फॉरेस्ट स्टाफ के वहाँ पर और कोई दिखता नहीं होगा। गाड़ियाँ नहीं दिख रही है, लोग नहीं दिख रहे, हल्ला नहीं कर रहे हैं। मैंने एक सीन देखा बहुत ख़राब था कि वो वाटर होल में एक टाइगर रिजर्व में वो इतनी गर्मी हो रही है, 42 डिग्री 43 डिग्री 45 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वाटर होल में बट नेचुरल है कि गर्म खून का वो जानवर है, आके वो टाइगर इस बच्चे के साथ बैठी हुई है, वहाँ जीपे आके फटाफट अपना वो बंद भी नहीं किया जीप का मोटर, वो चलती रही है और औरतें और इंसान बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो बेचारी मजबूरी में इतनी बुरी तरह हाँफ रही थी और बहुत दयनीय हाथ में, बहुत ख़राब लग रहा था मेरे को देख के कि एक तो आराम करने आई है, अपने बच्चों को भी ठंडे में लाई है पानी में, और पानी भी ऐसा नहीं कि एकदम ठंडा ही होगा, तो ऊपर से जो रेज आ रही होंगी वो तो ऊपर की जो सतह है पानी की वो तो गर्म ही होगी, और एक तो उसमें लेटी हुई है, उसमें भी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि सैलानी आ रहे हैं देखने के लिए। गाड़ी पे गाड़ी, 4 गाड़ियाँ निकली, फिर दूसरी 4 गाड़ी की जो स्पेस थी वो आ गई, उसमें से सब बड़े बड़े कैमरा लिए हुए, कुछ फोटोग्राफर्स भी थे। उनको भी इतना सेंस होना चाहिए कि आवाज़ तो एटलीस्ट ना करें, ताकि जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस ज़्यादा बढ़ रही है वो कम हो जाए उसके लिए। अब ये भी जानवर भी यूज्ड टू हो गए कि लोग आते हैं हमें देखने के लिए, गाड़ियाँ आ रही, इतने लोग आ रहे हैं, वो हमारे पीछे ही आ रहे हैं। कोई भी जानवर हो, चाहे शेर हो, चाहे वो कोई हर्बीवोर हो, तो दे नो कि ये सब ये जैसे ही हमको देखते हैं ये रुक जाते हैं, फिर तो तुरंत भाग लेते हैं जिनको भागना होता है। बट शेर और लेपर्ड और टाइगर ऐसे जानवर हैं जल्दी भागते नहीं हैं, तो उनका नेचर नहीं है ऐसा। वो शो अप करते हैं और लोग फ़ोटो लेते हैं, इसी के लिए जानते हैं। आप टाइगर्स को कम भी नहीं कर सकते, कम कर देंगे तो आपके फॉरेस्ट का तो पैसा रेवेन्यू ख़त्म हो जाए। तो दिक्कत तो ये है कि अगर उसको रखना है तो उसकी अगर तादाद बढ़ रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करिए, दूसरे से रीलोकेट करिए, कम हो, ताकि इनफाइटिंग, अब तो इनफाइटिंग तो नहीं हो रही, ये लोग बफर एरिया से भी बाहर निकल रहे हैं। टाइगर्स के मैंने पहले ही टाला, तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि अब तो पहाड़ों में ऊपर तक चले जा रहे हैं, जो बीच में नहीं जा रहे थे। हमारे टाइम पे हम लोग जब यंग थे, दादी के गांव जाते थे, तब तो टाइगर्स एक हाइट पे मिलते थे, पर बीच में बिल्कुल कम हो गया था, सब नीचे की तरफ ज़्यादा आ गए थे। बट उस समय तादाद नहीं थी, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी। अभी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है, इंक्रीज़ हो गई तो फिर ये स्प्रेड हो रहे हैं बफर एरियाज़ में, गाँव की तरफ गाय मार रहे हैं, भैंस मार रहे हैं, आए दिन होता। अभी देखिए बांधवगढ़ में फेंस को कूद के एक गाय मार दी उसने, एकदम रोड के किनारे, एक टाइगर ने। ये कॉमन है। फिर ह्यूमन्स के ऊपर भी अटैक करेंगे।
तो ये कब होता है कि जब उनको ऐसा लगता है कि भाई उनके लिए एरिया कम हो गया है, या किसी टाइगर ने किसी और दूसरे टाइगर को खदेड़ दिया है, तो वो भाग के ऐसे एरिया में आता है जहाँ इंसानों की बस्ती होती है और फिर खतरा बनता है। फिर यही होता है। अब जो मैंने एक स्टोरी डाली थी मल्लू की, जो पीलीभीत में पकड़ा गया था 2017-18 में, आज लखनऊ के ज़ू में है, वो भी तो सब एडल्ट था। वो पूरा ग्रो ही नहीं कर पाया था। खेत में एक आदमी था, उसको पकड़ के, भूख लग रही होगी, उसने पकड़ के मार दिया, खा लिया। अब उसको मैन ईटर डिक्लेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि सब एडल्ट है। फॉरेस्ट वालों ने अच्छा डिसीजन लिया कि उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया और 12 किलोमीटर दूर छोड़ दिया। बट उसकी आदत बन गई। उस टाइगर को पता, मल्लू को पता लग गया था कि इंसानों को मारना बहुत आसान है बनिस्बत की जानवरों को। अगर एक पालतू गाय और भैंस है तो फिर भी सिंग मारे तो वो घाव उसको हो सकता है। हिरन को पकड़ना है तो तेज भागना पड़ेगा, बट इंसान ना तेज भाग सकता है ना ताकत है उसको फाइट बैक करने की। तो जब एक जानवर को ये पता लग जाता है तब वो अब ये सॉफ्ट टारगेट समझ के अटैक पे अटैक करता है। तो मल्लू ने भी ऐसे ही किया था। जब 12 किलोमीटर बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया था, उसने वहाँ 5-6 और लोगों को मारा। तब फिर उसको ट्रैंकुलाइज करके लाके यहाँ लखनऊ के ज़ू में पूरी ज़िंदगी काट रहा है। तो इस तरह के केसेस बहुत कम हैं। और टाइगर से उसकी ज़िंदगी तो और मुश्किल है कि बच्चों को पालना है। टाइगर तो मेट करके चले जाते हैं, ये पालती हैं, और दूसरे टाइगर्स जो बीच में आके घुसपैठिए आते हैं तो सबसे पहले बच्चा मारना चाहते हैं ताकि जो है टाइगर्स मेट करने को तैयार हो। तो सोचिए क्या बहुत संघर्षपूर्ण ज़िंदगी है। बोलना बहुत आसान है, बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो जितने भी वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं ये सब नॉलेज लें, जाने। एटलीस्ट जो छोटी छोटी चीज़ है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं जंगल के अंदर, कपड़े का जैसा मैंने बोला ब्राइट मत पहनिए, वो अट्रैक्ट करता है, वो दूर रखेगा, आपको साइटिंग ही नहीं होगी। जानवर अपने को घास में वहीं बैठ जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। बट अगर आप ऐसे ही कलर में हैं, जैसे जीप का कलर है, कामाफ्लाज में है, खाकी में है, ऑलिव ग्रीन में है, जो जंगल के कलर थे पहनने लायक, क्यों ये टोपी मैं पहना हूँ, क्यों ये इस तरह की शर्ट पहना हूँ, ताकि ये अट्रैक्ट ना करे। मैं तो एक वीडियो बना रहा हूँ घर के अंदर बैठा हुआ, बट अगर ये जानवर जंगल में है और मैं एकदम से कोई पीली चीज़ यानी इस रंग की टी शर्ट पहन लूँ तो वो अट्रैक्ट करेगी दूर से ही उसको, या इस रंग की भी पहन लूँ, देखो ये जंगल का कलर नहीं है। ठीक है, तो होपफुली आज थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो था, आप लोग को पसंद आएगा और ये आप जान पाएंगे कि जंगल में रहने वाले जो बड़े जीव हैं, लेपर्ड्स हैं, टाइगर्स हैं, जिनको हम मेनली देखने जाते हैं, या एलिफेंट्स हैं, उनके बारे में भी एक दिन बताऊंगा कि उनकी भी ज़िंदगी बड़ी कष्टदायक होती है। एलिफेंट्स को थोड़ा सा एडवांटेज होता है उनके साइज़ की वजह से, बट इनकी ज़िंदगी फिर जो है बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। कहना आसान होता है कि इसने मार दिया, इंसान को मारा, उसका कारण क्या है, ये फाइंड आउट करना बहुत सी स्टोरीज़ है इसके ऊपर, इस पर भी कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होपफुली गर्मी बहुत बढ़ रही है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कई जोन्स में न्यूज़ में आया है कि 44-45 तक चले जाएगा। बट ये आदत रखनी चाहिए। जब मैं खेलता था 44 में, मैंने 2-2 मैच खेले हैं। एक मैच मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, एक दोपहर में 1 बजे के बाद। बट क्योंकि हमारी बॉडी यूज्ड टू थी खेलते खेलते। जो इंसान इतना फिट नहीं है कि इस हीट को सहन करे, वो उसको हीट स्ट्रोक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो अपने आप को फिट भी बहुत रखिए। ठीक है, तो स्टे हेल्दी एंड तगड़े से रहिए। थैंक यू।